हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर आ चुका है आपके समीप, जहां हम लोग फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। फ्यूजन का कितना टाइप होता है वो भी देखने वाले हैं। छोटा छोटा वीडियो आपके समीप ला रहा हूं। अगर पिछला जो लेक्चर हो चुका है उसका वीडियो आपको नहीं मिल रहा है मेरे चैनल पर, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, सारे लेक्चर्स का वीडियो आपको वहां से मिल जाएगा। नहीं तो आई बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10th का, वो ऐसा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाइए, वहां पर सिस्टमैटिक ढंग से हर एक वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, फ्यूजन क्या होता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूं, नोट बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोट में अगर लिखा रहेगा तभी तो याद रहेगा ना। अगर आप ऐसे वीडियोस चला रहे हो, ओ भैया इस तरह से देख रहे हो, कितना दिन याद रहेगा? 1 से 2 दिन। उसके बाद वो सारा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से छू मंतर हो जाएगा। इसी के लिए बेटर यह है कि जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जब भी आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं, तब आप नोट निकाल लें और वहाँ पर ये सारा चीज़ लिखना चालू कर दें। एक सिस्टम से मैं नोट बनाता हूं आपके लिए, एकदम मेहनत करके बनाता हूं, जिससे आपको मतलब आसान लैंग्वेज में बनाता हूं, ताकि आपको यार अच्छे से याद हो जाए और कभी भूलो भी ना, ठीक है। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। फ्यूजन, तो देखिए फ्यूजन और फ्यूजन कहीं ना कहीं आपने सुन रखा होगा। फ्यूजन का मतलब होता है एक से ज्यादा डिवाइड हो जाना, एक से डिवाइड हो जाना, यानी डायरेक्ट कह लो तो डिवाइड होना फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है कि कंबाइन होना, मिल जाना, उसको फ्यूजन बोलते हैं। ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए। लेकिन यहां पर फ्यूजन करने का क्या मतलब हुआ? फ्यूजन जो होता है वो क्या होता है? देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 और मैनी डॉटर सेल। ये जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल अगर एक से ज्यादा सेल्स में, डॉटर सेल्स में अगर डिवाइड हो जाता है, तब उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। जैसे यहां पर एक पेरेंट सेल था, ठीक है, यह जो है डिवाइड होके 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे क्या? 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, 2 से ज्यादा भी। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। अगर एक पेरेंट सेल, मेरी बातों को गौर कीजिएगा बच्चों, तभी आपके दिमाग में ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, नहीं तो छूमंतर। तो एक पेरेंट सेल अगर टूटकर एक या एक से ज्यादा ना अगर डॉटर सेल बना रहा है, तब उसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए भैया, ये फ्यूजन जो होता है ना, याद रखिएगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगी। अभी सारा कंफ्यूजन यहां पर मैं क्लियर करूंगा। पहले आप बारीकी से मेरा वीडियो देखते रहिए अंत तक, तभी तो आपको समझ में आएगा। हाँ, ऐसे देखोगे, हाँ भाई, हाँ, ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा भगा के देखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। स्किप ना करते हुए, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, सारी बातों को सुनते हुए आप देखते रहें। डेफिनेटली है कि बाबू हर एक चीज़ आपको समझ में आता ही जाएगा, ठीक है। हम धीरे धीरे सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्यूजन का 2 टाइप होता है, एक बाइनरी फ्यूजन होता है और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन। बहुत बच्चों को अभी लग रहा होगा कि भाई सर ये तो मैं पढ़ा हूँ, मुझे आता है सब कुछ। तो कोई बात नहीं है, अगर आपको आता है तब आप स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो भाई आप देखो। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर बात करें बाइनरी फ्यूजन का, तो बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल बहुत सारा है, जैसे अमीबा हो गया, लसमेनिया हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं? ये बाइनरी फ्यूजन से अपना जो है रिप्रोडक्शन का काम आगे बढ़ाते हैं। समझ में आया? ये जो अमीबा हो गया, लसमेनिया हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये बाइनरी फ्यूजन करके अपना जो कंटिन्यूटी है वो बनाए रखते हैं। समझ में आया? वो सारा चीज अभी देखेंगे। अभी बाइनरी फ्यूजन को हम डिफाइन करेंगे, आगे है सारा कुछ। अब आगे बात करते हैं कि मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। तो मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा ये जो है प्लाज्मोडियम स्प्रेड किया जाता है, ठीक है, फैलाया जाता है, और उसी के कारण मलेरिया बीमारी भी होता है, वो भी देखेंगे हम। देखिए, अगर हम बात करें कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, बाय का मतलब ही होता है 2। आ रहा है ना समझ में? बाय का मतलब ही होता है 2।
तो देखिए क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल। अगर एक सिंगल सेल, गौर कीजिएगा, अगर यहां पर देखिए, अगर एक सिंगल सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। एक से दो में बन जाना बाइनरी फिजन कहलाता है ना। बाइनरी देखिए, बाई का मतलब होता है दो। अगर एक सेल से दो सेल बन गया, दो डॉटर सेल बन गया एक सेल से, ये देखिए ये जो सेल है ना उसको पेरेंट सेल बोलते हैं। एक सेल से दो सेल बन गया और जो सेल बना है ना उसको डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डॉटर सेल। तो एक से अगर दो बन जाएगा तो उसको बाइनरी फिजन बोलेंगे। वही बात तो है कि स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल पेरेंट सेल। अगर सिंगल पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे हम बाइनरी फिजन कह देते हैं। अब बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल बहुत सारा है, ठीक है। जैसे हमने यहां पर देखा था कि अमीबा, लसमेनिया, पैरामीशियम, ये सारा जो है बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन बाइनरी फिजन भी बहुत टाइप के होते हैं। बाइनरी फिजन भी होगा ना तो इसका भी बहुत सारा टाइप होता है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। क्या है भाई? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अगर हम बात करें कि भाई लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होता है, तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, यहां पर देख सकते हैं, समझ में है। और इस तरह भी देखिए, एक सिंगल सेल यहां पर देख रहे हैं और वो सिंगल सेल जो है इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, बीचे बीच डिवाइड हो रहा है, इस तरीके से, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो बाइनरी फिजन है वो बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहलाता है। क्योंकि यहां भी एक ही सेल था ना, एक ही पेरेंट सेल था और वो एक पेरेंट सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो किस तरीके से हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है, इस तरह से, लॉन्गिट्यूडनली, बीचे बीच, इस तरीके से ना। कहता है बीचे बीच फाड़ देवो थोड़ा, बीचे बीच फाड़ देवो, तो उसी तरीके से यहां पर डिवाइड हो रहा है। तो ये भी तो भाई बाइनरी फिजन ही में आता है, लेकिन बाइनरी फिजन में भी किस में आता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में आता है। आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट। दूसरा है कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है। दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एकदम इजी है। जैसे ट्रांसवर्स, जैसे मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का जो एग्जांपल था वो लसमेनिया था, यहां पर देख ही सकते हैं लसमेनिया। लेकिन अगर हम बात करें कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है वो पैरामीशियम जो है करता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है पैरामीशियम करता है, जिसमें क्या है कि बीचे बीच इस तरीके से डिवाइड होगा, इस तरह से। पिछला वाला क्या था? ट्रांसवर्स में, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल में इस तरीके से, अब ट्रांसवर्स में इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से डिवाइड होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ना, दिखा ना आपको, यहां पर इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाला में इस तरीके से डिवाइड हो रहा था। तो मेरी बातों को आप पकड़ रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जांपल पैरामीशियम होता है। अगला हम बात करें इरेगुलर बाइनरी फिजन। तो भाई साहब इरेगुलर बाइनरी फिजन अमीबा का होता है। किसका होता है भाई? अमीबा का होता है। उनका जैसा मन वैसे वो डिवाइड हो सकते हैं, चाहे इधर से, उधर से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी वो डिवीजन कर सकते हैं। और जानते ही हो कि अमीबा का कोई फिक्स शेप ही नहीं होता, इसी के लिए वो जो अमीबा जो बाइनरी फिजन करता है वो इरेगुलर बाइनरी फिजन के श्रेणी में आता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा अमीबा का भी देख लीजिए यहाँ पर। इसमें अमीबा का देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि पहले यहाँ पर देखिए एक पेरेंट अमीबा है ना, यहाँ पर पेरेंट अमीबा है, और उस पेरेंट अमीबा के बाद क्या हो रहा है कि उसका जो न्यूक्लियस है उसमें कुछ गतिविधियां हो रही है। क्या गतिविधियां हो रही है भाई? तो क्या हो रहा है कि डीएनए डबल हो रहा है, ठीक है, जितना भी चीज है न्यूक्लियस में वो सारा चीज डबल हो रहा है, गोल्जी डबल हो रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म डबल हो रहा है, ठीक है। तो वो सारा चीज वहां पर जो है डबल हो रहा है। और आगे देखिए उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद इलोंगिनेशन हो रहा है, ठीक है, वहां पर इलोंगिनेशन हो रहा है। और इलोंगिनेशन के बाद क्या हो रहा है यहां पर जो है न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। फोर्थ स्टेप में देख सकते हैं न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। और सबसे लास्ट जो है यहां पर देख रहे हैं पूरी तरह से साइटोप्लाज्म एक दूसरे को विभाजित कर लिया, ठीक है ना। यहां पर क्या क्या चीज हुआ है? दो चीज, यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है और साइटोप्लाज्म भी उसके साथ साथ डिवाइड हुआ है।
समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात आप समझिए कि अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अरे भैया मेरे साथ बोलिए ना, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो भाई अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो उसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। उसी तरह से डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। आप इसमें देख सकते हैं अमीबा के केस में यहां पर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड किया है और न्यूक्लियस भी डिवाइड किया है। तो इसमें जो है ना साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों प्रोसेस यहां पर इन्वॉल्व हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाक से ले लीजिए, ठीक है। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग मल्टीपल फिजन के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई ये मल्टीपल फिजन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। हमने पहले ही बता दिया था क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल पेरेंट सेल इनटू मैनी डॉटर सेल। अगर कोई एक सेल बहुत सारे सेल, यानी कोई एक सेल बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन कर दे, बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन कर दे, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। रहेगा एक ही सेल, पेरेंट सेल एक ही रहेगा, लेकिन उससे बहुत सारे डॉटर सेल फॉर्म्ड हो जाएंगे। उसी को मल्टीपल फिजन बोला जाता है। जैसे मैं बात कर ले तो प्लाज्मोडियम जो है यह मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है। अब देखिए मेरी बातों को कि प्लाज्मोडियम जो है ना ये मलेरिया पैरासाइट है। क्या है भाई? मलेरिया पैरासाइट है। ये जो है ना मलेरिया कॉज करता है। इस प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया नाम का जो बीमारी है वो होता है। और देखिए फैलाता कौन है? तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो जो होती है, मादा एनाफ्लीज मच्छर फीमेल, तो वो जो है ना वो उसके अंदर होता है प्लाज्मोडियम का पैरासाइट, और वो जो है कहीं पर छोड़ देता है और वो प्लाज्मोडियम ब्लास्ट करता है फेवरेबल कंडीशन में और बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनाता है, और तभी जो है मलेरिया फैलता है। इसी कारण से वो सारा अभी हम देखेंगे। समझ में आया? तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है, और उसके कारण मलेरिया बीमारी होती है। फैलाता कौन? मच्छर है। तो वो गंदा सा बेकार सा फीमेल एनाफ्लीज मच्छर वो क्या करता है? ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। यानी मलेरिया पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम उसके अंदर होता है, वो फैलाता है और उसके कारण मलेरिया बीमारी होती है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अभी देखिए यहां पर क्या है कि ये सिस्ट है, उसके बाद ये सेल है, साइटोप्लाज्म यहां पर देख सकते हैं, और ये न्यूक्लियस। अब क्या हो रहा है धीरे धीरे, और यहां पर ये जो देख रहे हैं ना ये है सेल भाई। क्या है? सेल। अब धीरे धीरे बहुत सारे सेल यहां पर बन रहे हैं। देख रहे हैं पहले एक ही सेल था और अभी बहुत सारे सेल बन गए हैं, और बहुत सारे सेल में सबके पास देखिए न्यूक्लियस यहां पर दिख रहा है, सबके पास न्यूक्लियस हो गया। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगा ये जो है सिस्ट वो जो है वो ब्रेक करेगा, वो टूटेगा, और ये सारे सेल को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। क्या करेगा? रिलीज कर देगा। और इसके अंदर देखिए कोई एक हम ले ले, फिर से यहाँ पर ये प्रोसेस वही बला हो जाएगी, फिर से इसके अंदर बहुत सारे सेल होंगे, फिर से ये जो है क्या करेगा? बहुत सारे सेल बनाएगा, और फिर जो है वो सिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फिजन होती है, मल्टीपल फिजन। किसमें? प्लाज्मोडियम में। बस वही कारण होता है, मच्छर जो होता है ना, फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जो होता है उसके अंदर यही होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। ये प्लाज्मोडियम धीरे धीरे इतना सारा सेल बनाया, फिर वो ब्लास्ट हो गया। क्या होता है कि वो मच्छर जो है ना काटती है तो हमारे ब्लड में जाती है, और ब्लड में ये जो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है ये जाता है, धीरे धीरे ये जो है अपने प्रोसेस को आगे करता है, और ये सारा सेल बनता है, और ब्लड में ये सिस्ट जो है वो ब्रेक करता है, और बहुत सारा सेल जो है वो प्लाज्मोडियम का उसके अंदर चला जाता है, और हमारे शरीर में जो है मलेरिया का डिजीज हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है।
समझ में आया? तो ये मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। और प्लाज्मोडियम जो है कैसा फिजन होता है? तो मल्टीपल फिजन होता है। वो एक सिंगल सेल से, एक सिंगल पेरेंट सेल से बहुत सारे डॉटर सेल फॉर्म कर देता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करें बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो बार बार एग्जाम में आती है ये क्वेश्चन, तो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिजन में हम देखें कि वहां पर 2 डॉटर सेल आर फॉर्म, यानी एक सिंगल पेरेंट्स ब्रेक करता है और वहां पर 2 डॉटर सेल ही बन पाते हैं, ओनली 2 डॉटर सेल बनते थे। लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या था कि एक ही, हाँ भाई सही है, एक ही डॉटर सेल, एक ही पेरेंट सेल डिवाइड होता था, लेकिन वहां बहुत सारे डॉटर सेल बन जाते थे। क्या था कि एक ही पेरेंट सेल डिवाइड होते थे और बहुत सारे डॉटर सेल बन जाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वहां पर, यहां पर बाइनरी फिजन में एक पेरेंट सेल डिवाइड हुआ तो 2 ही डॉटर सेल बन पाते थे। अब यहां देखिए, डिवाइड्स ओनली वंस और यहां डिवाइड रैपिडली, ठीक है। ये सारा चीज आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? अब हमने पहले ही बता रखा है आपको कि अमीबा, लस्मेनिया, पैरामीशियम, ये सारा बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है। अब यहां पर जो है मल्टीपल फिजन का प्लाज्मोडियम मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। तो जल्दी से अगर आपको लिखना है तो जल्दी से लिख लें या स्क्रीनशॉट कर लें, कुछ मौका दे देता हूं आपको लिखने का। चलिए, आई थिंक आपने लिख लिए होंगे। चलिए बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमारा जो है फिजन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन बहुत अच्छे तरीके से देख लिए हैं। अब अगला जो वीडियो रहेगा वो बडिंग के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। अगला जो वीडियो है हम लोग बडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक पढ़ाई करते रहिएगा बहुत अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।